प्यार दिखाते हैं और हमारे साथ आ जाते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। आप उनको इसलिए पसंद करते हैं कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो जो है थोड़ा टेंस भी जो मैच होता है एट क्रिकेट का उसको ले जाते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो अमिताभ, कैसे हो आप? एकदम ठीक राजिया, कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक। अरे आप तो ये बिल्कुल वो स्टाइल बना लिया है नेताजी का। ये तो नेताजी बने बैठे हो आप, ये क्या चक्कर है? ये कौन सा ऐसा नेता आपने कहाँ देख लिया जो? अरे ये देखो तो सही, हाई नेक पहने है और ऊपर जैकेट वैकेट लगाया हुआ है, तो लग रहा है शेरवानी जैसे है या क्या है? आपने तो मेरा पूरा भ्रम तोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि मैं स्टीव जॉब बन के आया हूँ, आपने बोला तो कुछ नहीं, स्टीव जॉब भी हो, लेकिन स्टीव जॉब लग रहा है जैसे उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा लग रहा है हमको। अच्छा सर, कैसे हो? ठीक हो? एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक। अच्छा सर, एक तो कल के मैच का बताइए और फिर उसके बाद जो भी कल आने वाला मैच है उसके बारे में जरा बताइए। थोड़ी टिप्पणी दें। बिल्कुल विस्तार से बातें होंगी शाजिया, पर उससे पहले एक मैच की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो कल रात खेला गया था। हाँ। लेकिन वो क्रिकेट का मैच नहीं था, वो हॉकी का मैच। आमिर कह रहे हैं चुप से बैठे हुए हैं ट्रम्प साहब आज सुबह से। अच्छा। आमिर को अंदर की खबरें आती है ना, वो काले कोट वाले इसको अंदर की खबरें देते हैं लाके। खोए खोए से लगते हैं हुजूर आजकल। बिल्कुल। खोया खोया चांद। तो शाजिया जी, ये जो मैच था उसको मैं मतलब बहुत लेट हुआ था, तो सुबह उठ के मैंने रिजल्ट देखा और मेरे जहन में एक ही बात आई थी कि जो बॉलीवुड की पिक्चर बनी थी काफी फेमस लगान, हाँ है ना? मैंने तो आपका वो ट्वीट देखा है। यस। आपने देखा होगा शायद। मैंने ट्वीट किया था। हाँ, मेरे जहन में यही बात आई थी कि जैसे लगान में आमिर खान का कैरेक्टर भुवन और उसके जो साथी होते हैं, दे स्टैंड अप टू अ बुली हु ट्राइज टू बुली देम, एंड वो दुगना तिगना लगान भी लगाता है, जो कि यहाँ पे टेरिफ होते हैं, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। लेकिन दे स्टूड अप टू हिम एंड दे डिफीटेड हिम अल्टीमेटली। सो मेरे दिमाग में ये आई थी कि नो, दिस इज व्हाट लगान इज प्लेइंग आउट बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, एंड वी नो हु इज हु इन दैट। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैंने आपका देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो था आपका जो था ट्वीट था, और फिर जो आपने जैसा पिक्चर डाला हुआ था, अरे वाह, बहुत मजा आया देख के उसको। यस। और एक चीज इसी टॉपिक पे शायद, आई नो क्रिकेट का शो है, लेकिन यू नो वी वर ऑल सो इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन यस्टरडेज मैच एंड इन्वेस्टेड। तो मेरे को ये लगा कि यार ये तो मतलब इनको पाकिस्तान और इंडिया के फैंस से सीखना चाहिए कि कैसे बिहेव करा जाता है। अरे कैसे क्या बिहेव करते हैं ये लोग, तो अपने टीवी तोड़ देते हैं। नहीं, लेकिन देखिए एक दूसरे कितना भी हम लोग पैशनेट होते हैं और थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे की नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट की तो मैंने कभी वारदात सुनी नहीं है कि सर गले लगाते हैं एक दूसरे को, बड़े गले छले लगाते हैं। हाँ, हाँ। और अभी जो फैंस का जो बिहेवियर है, दे शुड, आई थिंक बोथ यूएस एंड कनाडा शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ आवर प्लेबुक and show the world कि कैसे you know keep your passions are intact but behave like normal human beings. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए ना, थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए आपको। हाँ हाँ। आप देखो मैं तो कभी भूल नहीं सकती हूँ कोहली का, जैसे वो अब खेल रहे थे जब दुबई में और 10 विकेटों से हार गए थे, लेकिन फिर भी कोहली कैसे गया सबके जैसा के जाके, कैप्टन था उस वक्त और गले सबसे मिल रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड कि कैप्टन का कैसा दिल में रहा होगा, लेकिन फिर भी तो दैट मेक्स कोहली सच अ ग्रेट मैन, यू नो। इसीलिए हम उसको इतना एडमायर करते हैं, इसीलिए ये मुझे बोरी में डाल डाल के इधर मारते हैं। That's exactly what it is. People take their cues from their leaders, and वो sports में होंगे या politics में. बिल्कुल बिल्कुल। तो in that I think USA has been found wanting. Canada तो फिर भी they've been pretty decent about everything. But US का जो है, जो big boss जो आ गए हैं वहाँ पे नए वाले, हाँ हाँ हाँ, वो काफी हंगामे किए हुए हैं। खैर, चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। शादिया जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, तो मैं पूछ रही थी कि जो कल मैच हुआ है एक बड़ा ही तबाही कुन इंडिया का, और एक कल जो होने वाला है, तो दोनों के ऊपर जरा टिप्पणी दीजिए। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कल मैच है? वैसे जो नहीं, संडे की बात करेंगे हम, उनका इंडिया पाकिस्तान के मैच का, लेकिन जो अभी कल इंडिया ने खेला है पहले तो उसकी बात बताइए। राइट।
कल का मैच शाजिया आई वॉच्ड इट ऑलमोस्ट टू द फुल एंड इट वाज अ डिसेंट मैच. हालांकि ऑन पेपर वी सॉ दैट इंडिया वन कंफर्टेबली बाय 6 विकेट्स एंड अबाउट 4 overs टू स्पेयर. बट ऐसा नहीं था कि मैच में टेंसनेस नहीं थी. काफी टेंस हो गया था मैच, स्पेशली जब इंडिया के 3 विकेट रिलेटिवली जल्दी गिर गए थे. कोहली, अक्षर एंड श्रेयस अय्यर. तो और उनके स्पिनर्स काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. 228 का टारगेट भी लग रहा था कि 1 विकेट और या एक 2 विकेट और, एंड इट कुड हैव गॉन आइदर वेज. बट ऐसा हुआ नहीं. एंड केएल राहुल एंड शुभमन गिल ने बड़ी मुस्तैदी से बैटिंग को संभाला. एंड द मेन थिंग वाज दे कैरिड द टीम ओवर द लाइन. दे डिडंट लीव इट फॉर एनीबडी कि एल्स कि मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो बंदे काम खत्म करेंगे, मेरे को ही करना है, मैं ही करूंगा. आई विल डू इट, आई विल कैरी द टीम टू द पास द विक्ट्री लाइन. सो दैट वाज अ बिग पॉजिटिव कि जो नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, हालांकि राहुल पुराने हैं लेकिन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. एंड दे आर पुटिंग देयर हैंड्स अप इन क्रूशियल सिचुएशंस. दैट वाज द की टेक अवे फॉर मी फ्रॉम यस्टरडेज गेम. अरे ये मेरे फेवरेट स्टार कोहली को इतना जल्दी क्यों आउट कर देते हैं भाई? ये क्या तकलीफ है इनको? मुझे इनका ये नहीं समझ में आ रहा है. तो आप जरा किंग कोहली के बारे में बताइए कि उसका क्यों इतना खराब पैच चल रहा है. खराब पैच में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ही चल रहा है शाजिया. मतलब गेम बंदा तो वही है, ऐसे तो उसका नहीं होगा कि कि कुछ उसको किसी ने श्राप दिया होगा कि भैया आपकी सारी पावर चली जाएंगी आईसीसी टूर्नामेंट में. वी नो दैट कि वो नहीं होता है, राइट? तो मुझे तो लग रहा है किसी का श्राप आ गया उसके ऊपर. सर क्या है ये? मेरा फेवरेट प्लेयर इतनी जल्दी आउट कर देते हैं आप लोग. क्या है ये? स्पिन नहीं खेली, स्पिन खेलना ही भूल गए लगते हैं कोहली. और स्पेशली फिंगर स्पिन जो लेग स्पिन होती है. जैसे आप देखिए कि अभी इंग्लैंड के साथ जो वनडे सीरीज हुआ था उसमें, और वनडे से पहले ओडीआई T20 सीरीज, उसमें राशिद अली ने बहुत परेशान किया था. राशिद खान ने, सॉरी. राशिद खान, या या. और कल के मैच में रिशाद ने परेशान किया. दोनों एक ही प्रकार के बॉलर्स हैं, लेकिन कोहली साहब उनको समझ ही नहीं पा रहे थे. ही ट्राइड टू फाइंड हिज फॉर्म बैक. पहले बहुत संभल के खेल रहे थे, एंड देन इट वाज टाइम फॉर हिम टू ओपन अप. तभी आउट हो गए. ही वाज आउट. ही कुडंट रीड द बॉल बेसिकली. अगर आपने देखा उनका डिसमिसल, he tried to flick it, but the ball came onto his bat little faster than he thought, and then catch उड़ गया, and then he got out. He made 22 of 38 balls, और बड़े प्लेयर्स के बारे में यही कहते हैं कि अगर आपने 15 से 20 रन बना लिए तो then you go on to make a big score. तो बट कोहली के साथ ये नहीं हो रहा है. हम लोग देख रहे हैं कि 40, 50, 60s में he is getting out regularly. That is, he never used to do that. एक बार सेटल हो गया तो he would go on to win the match और settle the issue. जी. तो मुझे लग रहा है कि ये कोहली और बाबर आजम बिल्कुल प्यार में भाई भाई खेल रहे हैं. यही हाल कुछ बाबर आजम का लग रहा है. तो अभी ये संडे के मैच का असल में मैं कल क्यों बोल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी जो वहां पे मिडिल ईस्ट है वहां पे लोगों के ऑलरेडी ट्वीट आ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच एंड ऑल दैट. तो वही मेरे दिमाग में चला था. मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रही थी क्योंकि वहां पे तो अब दिन आ रहा है. तो संडे का जो अब मैच आने वाला है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सर उसके बीच में क्या फायरवर्क्स होने वाले हैं? जरा कुछ आप अपना पेपर पे कौन स्ट्रांग लग रहा है, जरा बताओ आप. फायरवर्क्स तो आजकल होते नहीं है, बट हाँ एक मैं शाहिद अफरीदी को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे. कल मैं एक स्टार स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम देख रहा था जो इसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास बनाया गया है. तो उसमें शाहिद अफरीदी से पूछा था कि अगर आप बाबर आजम को कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या एडवाइस देंगे. what more or what can he do to improve his game or take Pakistan to greater heights. तो शाहिद अफरीदी का आंसर was very prompt. He said और एक ही बात बोली थी कि मैं बाबर को ये कहूंगा कि भाई मैच जिताया करो पाकिस्तान के लिए. बस यू प्ले फॉर विनिंग द मैचेस फॉर पाकिस्तान. That's about it. Be an impact player. Don't be a player who makes centuries against different opponents in different grounds, but ultimately the team loses. That doesn't serve anyone. So if you have to make an impact, if you have to be a truly great leader, you play to win the matches for Pakistan. I think that was a wonderful advice. नहीं तो बताइए, वही मैं पूछ रही थी जो कि पेपर पे कौन स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? I will not be politically correct this time, Shazia.
नहीं, मुझे तो लग रहा है इंडिया जीतेगा, वैसे मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि पेपर पे काफी मुझे तो स्ट्रांग लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं मालूम। आई थिंक क्रिकेटिंग लॉजिक तो यही कहता है कि ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग मोर देन स्ट्रांग, शाजिया, बिकॉज वी पाकिस्तान टीम में इतने सारे नए प्लेयर्स आए कि काफी सारों के बारे में तो दोज हु आर नॉट फॉलोइंग क्रिकेट क्लोजली पता ही नहीं है। तो बहुत सारे नहीं, और इंडिया की टीम का है, यू नो, मोस्ट ऑफ द प्लेयर दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4-5 years नाउ, कंसिस्टेंसी है, उनकी जगह भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, हालांकि एक दो प्लेयर्स फ्लोटर्स होते हैं। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। देयर इज अ सेटल्ड लुक टू टीम इंडिया वेयर देयर इज अ टोटली अनसेटल्ड लुक टू पाकिस्तानी टीम। दैट आई थिंक इज अ मेजर डिफरेंस एंड दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंसेस एंड द रिजल्ट्स एज वेल। दैट इज माय रीड ऑफ द मैच ऑन संडे। अच्छा, ये जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें कोई कह रहा था कि पाकिस्तान अपने ही मुल्क में होम कंडीशंस में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड हो गया है पाकिस्तान में, क्योंकि ये लोग ट्राई सीरीज के लिए भी आए थे जो पाकिस्तान को पहला मैच हटाया है। तो अभी तो दुबई भी होम सीरीज हो गया इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो उस कंडीशन में तो अब दोनों को एडजस्ट हो जाना चाहिए। फिर भी जो वहां का जो होम कंडीशन है वो कितना इफेक्ट करेगा किस टीम को, ज्यादा या कम? Home condition, हाँ, Dubai is like a home stadium for Pakistan also. काफी टाइम तक खेलते आए हैं और पहचानते हैं ग्राउंड को एंड एवरीथिंग। बट वही है, न्यूजीलैंड को एडवांटेज ये मिला है, एंड आई एग्री विद दैट टू एन एक्सटेंट की बिकॉज एक्लिमेटाइज ऑलरेडी हो चुके हैं ये टीम न्यूजीलैंड वाले। 4-3 मैचेस की जो ट्रायंगुलर सीरीज जो उन्होंने जीती पाकिस्तान को ही हरा के, तो उसका उनके कॉन्फिडेंस वगैरह पे असर तो पड़ा ही है। प्लस एक चीज जो हुई है शाजिया, विच सम पीपल हैव नोटिस एंड मेनी पीपल हैव नॉट, कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो स्पिन को बाकी टीमों के बैट्समैन से बहुत ही बेहतर खेल रहे हैं आजकल। आप विल यंग को ले लें, उनके कैप्टन को ले लें, केन विलियमसन तो है ही, और भी उनके 3-4 प्लेयर्स हैं जो स्पिन को बहुत ही बेहतरी से खेल रहे हैं। ठीक है, तो है ना। अच्छा, आज शेन वॉटसन साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया का कुछ इतना अच्छा तो जो है वो परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा शायद अगेन पेपर पे न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। तो आपको क्या लग रहा है? न्यूजीलैंड अभी इट्स टू अर्ली शाजिया, पहले सेमीफाइनल तक पहुंचे। अभी बड़े सारे कुदरत के निजाम बाकी हैं। सर कैसे हैं सर? आमिर बात कर रहा हूँ। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट लॉजिक यही कहती है कि इंडिया की टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो सर इंडिया पाकिस्तान जब भी खेलते हैं तो उस वक्त देयर इज नो लॉजिक, ओनली मैजिक, ओनली मैजिक। अब वो मैजिक तो खिड़की से बाहर कूद जाता है वो सर, वो पानी भरने चला जाता है सारा लॉजिक वॉजिक ये सब कुछ। चाहे बड़े से बड़े प्लेयर खड़े हों, पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, हमने हर दौर में देखा है कि हमने हराया भी है बहुत अच्छे उससे मार्जिन से, और हारे ऐसे हैं कि बस दिल करता है कि खुद कहीं जो है ना पानी में जाके डूब जाए। लेकिन वो मैजिक एलिमेंट जो है वो रहेगा, कुदरत का निजाम। हाँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी, अफगानिस्तान को काफी नंबर्स दे रहे थे और बहुत से लोगों ने इसमें प्रेडिक्ट भी किया था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा। लेकिन अभी कल मैच जब उनका हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज या एक होता है ना टीम के अंदर जो स्पार्क था, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है कि प्लेयर थके हुए हैं या उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है जो इससे पहले हम जो है देखते रहे। चाहे पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेला, हार गए लेकिन बहुत क्लोजली जो है वो लेकर गए थे, लेकिन यहाँ उनको वो स्पार्क नजर नहीं आया अफगानिस्तान का। राइट नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ आमिर, कि अफगानिस्तान की टीम का बिल्डअप बहुत अच्छा था और स्टैट्स के अनुसार वर्ल्ड T23 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 5 बायलैटरल सीरीज खेले और उसमें से 4 वो लोग जीते हैं। तो परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी रही हैं और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उनकी काइंड ऑफ बॉलिंग जो है, जो स्पिन डिपेंडेंट है, उसको काफी हेल्प करेंगी। हालांकि बैटिंग में अभी भी उनके ओपनर्स के बियॉन्ड उनका मिडिल ऑर्डर काफी सस्पेक्ट है और हुआ भी वही, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स। जहां दूसरी टीम ने एक तो विशाल बड़ा स्कोर बनाया आज, साउथ अफ्रीका ने बैटेड रियली वेल टू पोस्ट आई थिंक 315, एंड जवाब में एक बार ओपनर्स उनके आउट हो गए जल्दी से, तो आई थिंक हौसले उनके वहीं पस्त हो चुके थे।
तो दैट वाज अ मेजर रीजन। और जो जहां तक टायर्ड लुक देखने की बात हो रही है, आई थिंक they don't play too much of one-day cricket and test matches. Yes. तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो T20 में ही है, जैसे कि हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप के सेमीज में भी पहुंचे थे वो लोग पिछली दफा जब जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। एंड देयर गुड प्लेयर्स आर प्लेइंग इन T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो आई थिंक थोड़ा सा जज्बे की कमी लगती है मेरे को, और टायर्डनेस इसीलिए बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट लीग्स। सो दैट इज माय नॉन टेक्निकल रीड ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि T20 के बाद जब ये ODI मैचेस की सीरीज हो रही जा रही है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप है, तो थोड़ा सा मोमेंटम जो प्लेयर्स हैं वो ज़ाहिर है T20 खेल के उनका एक अलग मोमेंटम बन जाता है। दूसरी तरफ अब जैसे ही आप ODI में आते हैं तो चाहे पाकिस्तान हो जाए, ठीक है, इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, वो उस तरीके से खेल पेश नहीं कर पा रही। या तो खेल खेल के T20 इतनी हो गई है दुनिया भर में, टेस्ट खत्म होता जा रहा है, तकरीबन बहुत ही कम हो गया, और ODI भी कम हो गया, आपको मालूम है। तो क्या ये भी एक इफेक्ट है कि उनका जो माइंड सेट है वो 20 ओवर्स पे सेट हो गया है? Most definitely that is a major reason because आप भी देखें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी आज से करीबन 8 साल पहले 2017 में, जो 2017 हाँ जी है ना। तो चैंपियंस ट्रॉफी का मेरे को लगता है कि इट इज नोबडीज चाइल्ड। जब ICC को लगता है यार थोड़ी पैसों की कमी हो रही है, कुछ कराते हैं, तो फिर वो बोलते हैं अरे क्या करना है बोलते हैं पाजी वो चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है, क्या करना है उसका। तो फिर उसको बोलते हैं निकालो इसको बाहर, थोड़ा धूप दिखाओ, करते हैं कुछ। So that is the major reason, because I think the world of cricket has pretty much moved past one day cricket. Test match है अभी भी relevant because उसमें उसके चाहने वाले और जो purist है वो अभी भी like करते हैं test matches को. ODI brings in the numbers, families, all the hangama, excitement. But one day cricket जो है वो it's dying a slow death. And ICC के beyond I think उसका relevance भी काफी कम हो गया है. जब ICC ट्रॉफी में ODI का कप चैंपियनशिप होती है उससे पहले थोड़ी बहुत बायलैटरल सीरीज खेले जाते हैं ताकि मैच रेडीनेस और थोड़ा सा मतलब मेंटली आप तैयार हो जाए कि भैया 20 का नहीं हमको 50 ओवर का मैच खेलना है. So that's a big reason कि आजकल spectators नहीं आ रहे, it's not bringing in the money, so ODI cricket is being treated a little unfairly, I would say. अच्छा, अभी बांग्लादेश का सॉरी ये जो अफगानिस्तान का बात हो रहा था अमिताभ, तो इसमें आपको पता ही है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले जो है जो इंग्लैंड और वेल्स क्लब जो बोर्ड है उसने बोला कि हमको बहुत सारे ऐसे जैसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको नहीं खेलना चाहिए अफगानिस्तान के साथ क्योंकि वो लड़कियों के लिए की जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर बहुत सारा ये जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने वो बेटा फिर वो राजी हो गए, कहने लगे नहीं हम खेल लेंगे. तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस तरह का फीलिंग आ गया है जो इनके अंदर गोरा लोग के अंदर कि अफगानिस्तान तो कुछ इतना लड़कियों के लिए कुछ वो नहीं कर रहे हैं तो हमको नहीं खेलना है, तो कुछ ऐसा आपको लगेगा कि कोई मैचेस में भी इस तरह की कुछ रिफ्ट सी नजर आएगी या जरा जैसे बदमजगी होती है ना, बहुत खुशी खुशी नहीं खेलेंगे दोनों टीम्स, ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता शायद कि ऐसा मैच के दौरान ऐसा कुछ होगा. ये सब चीजें आर नॉट समथिंग व्हिच अ स्पोर्ट्स पर्सन वुड बी हैंडलिंग. जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनको खाली एक जीत का वो मोटिव होता है. तो प्लेयर्स विल नॉट बी परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली कि क्या पॉलिटिकली और इसमें क्या चल रहा है. बट हाँ, इम्पैक्ट तो होता ही है. आपको अगर ध्यान होगा कि थोड़े एक डेढ़ साल पहले अफगानिस्तान का एक टूर होना था ऑस्ट्रेलिया में. एक तो उनको टूर बहुत कम मिलते हैं ऐसी कंट्रीज में. एक उनका टूर पूरा निश्चित हो गया था कि टेस्ट मैच होगा और सम अदर मैचेस. लास्ट मिनट पे बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम द टूर वाज कॉल्ड ऑफ. तो ये जो दूसरी कंट्रीज है ये प्रेशर बनाते हैं कि भाई पॉलिटिकल डिस्पेंशन जो भी है अफगानिस्तान में कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि थोड़े से अपने तरीके चेंज करे. लेकिन वो उसका असर ग्राउंड पे होगा ऐसा मैं नहीं समझता. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर. अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच सुबह यहाँ पे 4 बजे शुरू होएगा. आप कितने बजे उठने वाले हो? मैं उठूंगा शायद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उठूंगा 3:15 बजे. अरे क्यों, सारा इसी तरह कोट वोट पहन के नहा के बैठना है? नहीं कोई एनालिसिस नहीं होगा उसमें. तो आई वांट टू बी रेडी, राइट, पूरा एकदम फिजिकली मेंटली
तो फिनिश ऑफ ऑल द मॉर्निंग एब्ल्यूशंस, कॉफी वॉफी बना के एंड आराम से सोफे पे पैर रखे, एंड आई वांट टू वॉच इट फ्रॉम बॉल वन, बिकॉज उसका एक्साइटमेंट थोड़ा मजा अपना ही रहता है, तो ऑब्वियसली बस साथ में आपका संडे का दिन खराब गुजरेगा, इसलिए कि जो भाभी जी है वो तो बहुत ही नाराज होने वाले हैं कि भाई हिल जाओ, कुछ काम कर लो, तो आपको तो कुछ काम नहीं उस दिन करना है। हाँ नहीं, तो स्पोर्ट्स का पैशन तो ऐसे ही होता है ना, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट, तो ही तो आपको खुशियां और गम एक साथ मिलते हैं, मतलब एक ही दिन में आप खुश भी हो जाते हो इतने अच्छी तरह। So yeah, that's what it is. और इंडिया पाकिस्तान तो we have so many memories and you know पूरी हिस्ट्री है हमारी। आजकल तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, पहले तो काफी there used to be bad blood as well, but I don't think there is any bad blood at all. बॉयज के बीच में कभी भी बैड ब्लड नहीं था, बॉयज के बीच में नहीं था। हाँ, ये तो वो लीडर्स के बीच में था। आपका माहौल, हम लोग तो सोसाइटी ऐसी ही है ना, शादी जिस माहौल में रहते हैं आप उससे एस्केप तो नहीं कर सकते। तो अखबारों में आ रहा है, पहले उस जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं होता था, तो अखबार और रेडियो वगैरह टीवी में जो आता था उसी से हम लोग अपना अपने रिएक्शंस बनाते थे। आजकल तो सोशल मीडिया है, लेकिन लोग भी और बहुत इंटेलिजेंट हो गए, दे आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस कि एजेंडा वाले हैं या जेन्युइन फैंस है, क्या खेलवाना चाहते हैं या इट्स ऑर्गेनिक। तो आई डोंट थिंक फैंस आर इम्पैक्टेड। हाँ, टीम हारती है, किसी से भी हारे, अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया से हारेगी थोड़ा ज्यादा दुख होता है, लेकिन किसी से भी हारेगी आपको तो तकलीफ तो होती है कि हमारी टीम क्यों हार गई, बट दैट पासेज। एक दिन के बाद यू रियलाइज कि ये तो इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एज लॉन्ग एज द प्लेयर्स आर पुटिंग इन एफर्ट, तो हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक द ट्रू फैंस बिलीव दैट। ये नहीं कि ऑनलाइन जाके आप ट्रोल कर रहे हो किसी के रिलीजन के बारे में, किसी के मैरिटल स्टेटस के बारे में, ऑल दैट इज BS। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, कल क्या खत्म कर रहे हैं, तो कल का भी मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो आपकी टेक और आपकी टीम। मेरे ख्याल से जो टीम है, दे आर द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड टीम्स इन ओडीआई जैसे आपने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले देखो, अच्छा इसका IPL शुरू होने वाला है भाई, इसको माफ कर दो। हाँ। तो उनके 3 मेन बॉलर्स तो आए नहीं है, जो वर्ल्ड बीटर्स जो स्टार्ट कर दिया गया। हाँ फॉर वेरियस रीजंस। और इंग्लैंड की भी आप टीम देखें तो वो भी ऐसी, जो इंडिया अभी जो टीम आई थी उनकी T20 की भी सेम टीम थी और वनडे की भी उनकी सेम टीम थी, तो उनका इन्वेस्टमेंट इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। तो आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू द मोशन कि चलो जीत गए, देखते हैं, लेट्स प्ले कपल ऑफ मैचेस एंड सी वेयर वी लैंड। सेमीफाइनल में आ गए, फिर वील स्टार्ट पुटिंग इन सम एफर्ट। अगर हार गए तो नोबडी इज गोइंग टू बैट एन आईलेट कि भैया क्यों हार गए, क्या करने गए थे वहां पे। They are going through the motion. That is my read of the situation. मैच मेरे को लगता है कि बिकॉज इंग्लैंड अभी सब कॉन्टिनेंट में खेल के गया है, इंडिया पाकिस्तान की पिचेस हम जानते हैं करीबन एक सी होती है, तो इंग्लैंड इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पिचेस। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भी श्रीलंका में मैचेस खेले थे जो वो हार गए थे सीरीज 2-0, बट आई वुड put my if I was a betting man, I would say that England has a better इंग्लैंड जो है वो ज्यादा अपर हैंड है उसका। राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आपको, क्योंकि 1-2 मिनट 3 मिनट ही हमारे पास। 4 टीमें वो गोल्डन कौन सी होंगी? 4 टीमें देखिए, ग्रुप वाइज जाते हैं। ग्रुप ए की बात कर लें कि कौन सेमीफाइनल्स खेले यहाँ से निकलेगा। हाँ जी, इंडिया पाकिस्तान, हालांकि अभी नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को हमेशा लगता है कि सेमीज तक तो पाकिस्तान आएगी। ठीक है। और फरवरी जैसे बताया कि कुदरत का निजाम बोलो या प्लेयर्स का जो आत्मसम्मान होता है, यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट, यार ये क्या हो रहा है, वी कैन नॉट बी, स्पेशली बिकॉज ये पूरा टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में खेला जा रहा है, तो एक अलग जज्बा होता है कि आपके देश में मैच खेला जा रहा है। यू हैव टू गिव दैट हैप्पीनेस टू योर सपोर्टर्स। एज अ होस्ट कंट्री जो है वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है आपकी। यस। तो इंडिया पाकिस्तान, हालांकि अगर न्यूजीलैंड दूसरा मैच जीत जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान में से एक ही आ पाएगा जी। तो इंडिया पाकिस्तान एंड देन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, दोज वुड बी माय 4 सेमीफाइनलिस्ट। बिल्कुल सर। और मेरा एज एन पाकिस्तानी अगर मैं कहूँगा तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान आ जाए, लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो मेरी अपनी एज एन क्रिकेट फैन से पूछें तो न्यूजीलैंड इंडिया मुझे लगता है कि यहाँ से आ जाएंगे। और वहाँ से आपने बिल्कुल सही कहा, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आधी से ज़्यादा जैसे कहा आपने कि वो आए नहीं है,
उनके कोई ना कोई मसाइल रहे, तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका एक अच्छे फॉर्म में, उनके अंदर एक नई टीम बिल्ड हुई है, उनके अंदर वो जो एक एनर्जी है वो नजर आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम में। राइट। और आप देखिए आमिर, आज का मैच जो जीता है उन्होंने काफी आसानी से, बिल्कुल, आज क्लासन नहीं खेले थे, 315 रन बनाकर और 208 रन पे आउट कर देना, तो वो एक टीम मोमेंटम उनके अंदर नजर आ रहा है और सारे प्लेयर मिलके खेल रहे हैं। हाँ, और हालांकि आज क्लासन नहीं खेले थे जो उनके बेस्ट बैट्समैन है। यस, क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स भी नहीं थे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो या ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ। इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आपके साथ जो बात रहती है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तो जो है आप थोड़ा अपना वो कॉफी का मग वग पकड़ के रहना। हो सकता है नेक्स्ट वीक की कुछ डिस्कशन जो है थोड़ा सा टेंस हो जाए हैं। तो ठीक है, तो फिर मैच भी अच्छा होगा as long as it's a good game। और एक चीज जो हो रही है इस टूर्नामेंट में शायद कि मैचेस आर ऑल बीइंग वन साइडेड। एक टीम करीबन अच्छा स्कोर बना लेगी 300 या 300 के बियॉन्ड, एंड द अदर टीम वुड काइंड ऑफ स्प्लटर अलोंग और 250 पौने 300 के पास जाके फुस हो जाती है। तो अभी तक थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। होपफुली कल या डेफिनेटली संडे से तो द टूर्नामेंट विल हैव अ डिफरेंट वाइब टू इट। बिल्कुल ठीक, तो इंडिया पाकिस्तान ही ला सकता है ना पूरी। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर एनालिसिस, और हम अब नेक्स्ट वीक आपके साथ जुड़ेंगे। सो दिस इज ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे। बाय फॉर नाउ। बहुत शुक्रिया सर। और ये थे हमारे साथ अमिताभ जी।